एकदम क्रिस्पी और टेस्टी आज हमने बनाई है वेज फिंगर्स। ये इतनी टेस्टी होती है और साथ ही हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सब्जियों को ऐड करके बनाया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुंजन। गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले मैंने ले रखी है एक कॉर्न। तो सबसे पहले कॉर्न को हम इस तरह से छील लेंगे और इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी कि छीलने के बाद इसका छिलका अच्छी तरह से हटा देंगे। फ्रेश कॉर्न है, बहुत अच्छा स्वाद देने वाली है ये और हेल्दी भी बहुत है। तो इस तरह से हम इसको हटा देंगे और इसका जो बाल है वो आगे एक रेसिपी में यूज होंगे, तो इसलिए मैं इसको फेंकूंगी नहीं। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो वो मेरे शॉर्ट चैनल पे 2 दिन बाद मैं डाल दूँगी। तो दोस्तों, आप इसको हटाने के बाद इस तरह से हम इसको काट लेंगे। काटने से क्या है, मैं हल्का सा नमक डाल के इसको बॉईल करने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे ये काटना पड़ रहा है। आप चाहो तो इसको कच्चा डाल के भी यूज कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा है, बच्चा खाने के लिए मांग रहा था तो मुझे लगा इस तरह से मैं 2 in 1 वाला काम कर लेती हूँ। काट के तैयार कर लेंगे और एक एक दाना अभी आपको दिखाऊं। मैं कोशिश कर रही हूँ पहले कि एक एक दाना निकाल लूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है एक एक दाना निकालना। तो मैं इस तरह से नहीं, इसको पानी में नमक के साथ बॉईल करूँगी। और ये देखिए, पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और नमक डाल दिया इसमें स्वाद के अनुसार। और इस तरह से पानी टच करके देखा, पानी गर्म हो चुका है। नमक को स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर देंगे। अब कॉर्न को डाल देंगे इसी के अंदर। 2 से 3 मिनट ऐसे होगा। जैसे ही पानी उबलने लगेगा और कलर अपने आप चेंज होता जाएगा कॉर्न का, और आप देख सकते हो इस तरह से कॉर्न तैयार हो जाती है। तो इसको हम निकाल लेंगे। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, मेरे पास नहीं है, मैं इसी का यूज करती हूँ, फ्रेश कॉर्न का। तो इस तरह से इसको हमने एक एक दाना निकाल लिया है। बाकी कुछ सब्जियां भी ले रखी हैं, जैसे कि ये बीन्स है और ये देखिए ये चॉप किया हुआ अनियन है, साथ ही कैप्सिकम है। इनको साइड करके अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन रख देंगे और पैन रखने के बाद में थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब डाल देते हैं इसमें करी पत्ता और 1 टेबल स्पून डालेंगे राई। दोस्तों, अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे तेल का भी यूज कर सकते हो, जो भी तेल हो जो आप खाते हैं वही तेल। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब डालने के बाद में ये जो सब्जियां हमने आपको चॉप करके दिखाई थी, हल्का सा इसको बस भूनना है, हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से चलाते रहेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे, ताकि बस चाहिए हमें इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके ही रखना है। और बाकी ये अभी कैप्सिकम हमने ऐड नहीं की थी, उसके बाद अभी हम कैप्सिकम भी ऐड कर देते हैं और कॉर्न, सभी को मिला के इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों, इसके अंदाजे से आपको लग ही रहा होगा कि ये इतनी हेल्दी रेसिपी बनने वाली है कि देखते ही बच्चे तो एकदम खाने के लिए टूट पड़ेंगे। यकीन मानिए, मैंने अपने बच्चे के लंच बॉक्स में दी थी तो उसकी मैम ने टेस्ट किया, इतनी तारीफ़ कर रही थी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि स्पेशली वो मेरी हर एक वीडियो को देखती हैं और देखने के साथ साथ वो हमेशा मुझे कमेंट करके भी बताती हैं कि ये रेसिपी अच्छी है और इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से। तो चलिए, बातों ही बातों में कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे चाट मसाला हो गया, ऑरिगेनो हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया है क्या बोलते हैं, सूखा धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स। इस तरह से डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सही अनुपात में एक कोई कप या कटोरी ले लीजिएगा। 1 कटोरी हमने डाली है इसमें सूजी, और सूजी डाली है 1 कटोरी, तो ठीक हम इसका 1.5 कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि अभी 1 कटोरी के बराबर से इसका अनुपात ठीक नहीं बैठा है। क्योंकि पहले मुझे लगा 1 कटोरी में हो जाएगा, लेकिन 1 कटोरी में ये ठीक नहीं बैठा, तो इस वजह से आधा कटोरी और डाल दिया। अब डालने के बाद नमक डाल देंगे। लगातार इस तरह से इसको फ्लेम को स्लो करते हुए मिक्स कर लेंगे, और जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा और एक डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये स्पैचुला से चिपक रहा है तो थोड़ा सा मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अभी ये गर्म है
तो ये क्यूज़ वाली मोज़रेला, लेकिन रीज़न क्या है कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से आइस जमी हुई है, तो ये ग्रेट नहीं हो पा रही है। ग्रेट ऐसा करने से इसके क्यूज़ मतलब खुल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से इसको खोलने का प्रयास किया है, तो आसानी से एक एक क्यूज़ इसके खुल गए हैं। तो अब हमने इसमें चीज़ डाल दी है, डालने के साथ साथ अब हम इसको लगातार स्मूथ कर लेंगे, और स्मूथ करने के बाद थोड़ा सा गुनगुना रह जाता है, तब जाके मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कोरिएंडर। अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा इसका एक डो बनता जाएगा और थोड़ा सा हार्ड भी होता जाएगा, यानी कि अब इसको कर देंगे सेट। अभी सेट करने के बाद मैंने एक बटर पेपर ले लिया और उस पर लगा दिया है घी का ग्रीस। आप चाहो तो जो भी कुकिंग ऑयल है उसका भी कर सकते हो। उस टाइम पे लाइट चली गई थी, इसको फैला के मैंने सीधा थोड़ा सा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो इसलिए मैं आपको फ्रिज की दिखा रही हूँ लाइट आने के बाद में। बाकी सारी चीज़ें फ्रिज में रखी थी, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे ही ठंडा हो जाता है मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरह से निकाल लेंगे और मैंने अपनी मनपसंद की आप देख सकते हो सारे कट लगा लिए हैं, और ये रेडी है अभी आगे वाले प्रोसेस के लिए। तो ये देखिए सारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें एक सेलेरी बनानी है। उसमें ये थोड़ा सा मैंने आटा लिया है और ये लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसको एक बैटर बना के तैयार करेंगे। ये ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। ये देखिए कुछ कुछ अगर इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं तो आप अच्छी तरह से इसको स्मूथ कर लेना है। गुठली मतलब लम्स फ्री होना चाहिए, गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब ये देख रहे हो ये मैंने ले रखे हैं कॉर्नफ्लेक्स। इसमें क्या है कॉर्नफ्लेक्स में कि आप चाहो तो इसका बना सकते हो, और नहीं बनाना है तो आप ब्रेड कम का भी यूज कर सकते हो, आप मुरमुरे का भी यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास चीज़ें हों आप उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हो कोटिंग के लिए। तो मैंने एक तो ये ले रखा है कॉर्नफ्लेक्स और दूसरा कोटिंग के लिए ले रखी है वर्मिसेली। दोनों को ऐड कर देंगे एक दूसरे में। अगर आप नहीं भी रखना चाहते हैं तो आप सिंगल भी कर सकते हो, और ये रेसिपी आप बिना इसके भी कर सकते हो, सिर्फ डिप एंड ड्रॉप वाला भी कर सकते हो, जैसे कि विदाउट कोटिंग के। आप सेलेरी में इसको डिप करो एंड ड्रॉप करो। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी, आपको दोनों ही तरीके बहुत अच्छे से पसंद आएंगे। आप देखिए इस तरह से अच्छे से कोट कर लेना है। कोट करने के बाद में, और अगर आपकी इसकी शेप थोड़ी बहुत भी चेंज हो रही है तो आप इस शेप को इस तरह से चारों तरफ से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद में आप देखोगे ये देखिए इसकी सेम वही शेप दिखेगी जैसी आपने कटिंग में की थी। अब इस तरह से सारे बना के तैयार कर लेंगे और एक एक करके इसमें फ्राई करते चलेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो फ्लेम है वो हमें बिल्कुल स्लो ही करके रखना है, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रखना है। ये आपको ख़ास बात ध्यान रखनी है। बस पलटते पलटते इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक के तैयार कर लेंगे। आप इसको चटनी या किसी के भी साथ बना के खा सकते हो। मैंने स्पेशली किसी के साथ बनाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि बस मुझे ये पसंद था। और सच बताना ये रेसिपी मेरे चैनल के अलावा आप लोगों ने कहीं दूसरी जगह देखी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। साथ ही ये भी बताना आप लोग रेसिपी कहाँ से देख रहे हो। अगर आपने मेरी रेसिपी को यहाँ तक देख ही लिया है तो कम्प्लीटली आप मुझे बता सकते हो कि कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और सिंपल सी रेसिपी के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बेसिक से सामान से यहाँ मिलता है बेहतरीन स्वाद। हर एक वीडियो में मेरा यही फेमस डायलॉग है कि बेसिक से सामान से बनने वाला बेहतरीन स्वाद गुंजन होम स्टाइल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब सेकंड बारी आती है, ये सेलेरी में इसको डालेंगे, और डालने के बाद में ये सिंगल मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स का ही वो है पाउडर बना के मैंने इस तरह से तैयार किया था। अब सारे मैं एक एक करके ड्रॉप कर लेती, क्योंकि मुझे बार बार थोड़ा सा हाथों में किचपिच जैसा लग रहा था, तो इसलिए मैं इसमें डालूँगी। अच्छा दोस्तों ये बताइए ये रेसिपी आप सबसे ज़्यादा किस टाइम खाना पसंद करोगे। बट मैंने तो अपने हस्बैंड के लिए, ऑफिस के टाइम के लिए, और साथ ही आप मेरे बच्चों के लंच बॉक्स में मैंने रखी है।
बहुत पसंद आई है ये रेसिपी मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। वो यकीन नहीं कर पा रहे कि इतने कम टाइम में इतनी जल्दी रेसिपी आपने कैसे बना के तैयार कर दी। तो ये देखिए, इसमें ये जो अभी वर्मिसेली थी उसकी ये नीचे रह गई हैं क्योंकि गिर जाती हैं कुछ-कुछ, तो उसी का है। आप कोई डाउट मत करना किसी भी तरह का। ठीक है, फ्राई वाला टाइम है तो फ्राई चल रहा है कंटिन्यू, तो उसमें से वर्मिसेली निकल गई है और उसके साथ ही हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, आप इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और हेल्दी इतनी है कि आप खुद देख सकते हो। बहुत हेल्दी सब्ज़ी है। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत यमी है। अभी मेरे पास मेयोनीज़ नहीं थी, नहीं वरना डेकोरेटिंग के लिए आप ऊपर से मेयोनीज़ भी डाल दो तब भी बहुत सुंदर लगती है ये खाने में। तो इस तरह से आप देख सकते हो, एक-एक करके मैंने आपको दोनों ही तरीके शेयर किए हैं। आपको कौन-सा वाला तरीका सबसे अच्छा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।